दोस्तों जे आप लड़की की फ़ोटो देख रहे हैं, इसने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दिया है कि इसके ही भाई ने इसके साथ 3 साल तक वो गलत काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इसका कहना है कि इसमें इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर आखिरकार उसका भाई इसके साथ 3 साल तक सोशल कैसे कर सकता है और इसका कहना है कि वो मुझसे शादी करने की कह रहा था, इसलिए मैं ये सब करती रही। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब लड़की की माँ भाई बहन को दोनों को गलत काम करते हुए देख लेती है, तो लड़की दोस्तों फिर कुछ ऐसा करती है कि वो जेल में भाई जो होता पहुंच जाता। तो जानेंगे दोस्तों आखिर माजरा है क्या पूरा। ये कहानी, ये स्टोरी सच्ची है, आप ज़रूर सुने और इससे हर किसी को कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि लोग अपना मतलब काट लेते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो सामने वालों को किस तरह फंसा देते हैं। तो चलते दोस्तों कहानी की तरफ। कहानी शुरू करूं इससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हो बाद में। और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनना है आपको तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की। चित्रकूट में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में कई सारे मेंबर होते हैं। उस मेंबर में दोस्तों एक लड़की भी होती है। लड़की का नाम बदल दिया है, उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा भी रहती है। दोस्तों उस घर में शादी की जोरों से तैयारियां चल रही थी और दोस्तों सब जगह निमंत्रण बांटते जाते हैं। तो सीमा की एक बुआ रहती थी जो कि लिधौरा बरेठी में रहती थी। उनका एक लड़का था जिनका नाम इंद्रजीत था। तो बुआ के यहाँ भी कार्ड दिया जाता है, तो वहाँ से भी सभी लोग आते हैं और वो इंद्रजीत नाम का लड़का भी आता है। शादी में दोस्तों कई सारे रिश्तेदार होते हैं, सभी से एक दूसरे बातचीत करते हैं। इंद्रजीत जो होता है दोस्तों वो सीमा से बातचीत करता है, सीमा को पसंद करता है, लेकिन वो कह नहीं पाता है। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता है और सभी शादी के प्रोग्राम में लगे होते हैं। इंद्रजीत जो होता है वो आता है, सीमा के पास में बैठता है, बोलता है, बतलाता है। हालांकि सीमा का कहना था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों आप ही सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के बिना मर्जी से कोई कुछ कर सकता है। अब दोस्तों सीमा के पास में इंद्रजीत जाता है और जाने के बाद में रात को एक ऐसा मौका मिल जाता है जब सीमा सो रही होती है। जब सो रही होती है तो इंद्रजीत उसके पास जाता है। जाने के बाद में उससे छेड़ाखानी करने लगता है। सीमा जब जागती है तो देखती है कि अरे इंद्रजीत, तो वो कहता अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे भाई हो, बुआ के लड़के हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो इंद्रजीत जो होता है उसकी तरफ इशारा करता है कि तुम चुपचाप रहो, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब दोस्तों इंद्रजीत उसके साथ छेड़ाखानी करने लगता और धीरे धीरे समय बीतने लगता। एक समय ऐसा आता है जब इंद्रजीत उसके ऊपर सवार हो जाता है, यानी कि वो सब करने लगता है जो एक पति पत्नी करते हैं। सीमा उसे दुहाई देती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये सब तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इंद्रजीत अपना जो उसका मंसूबा होता है वो करता रहता है और करते करते दोस्तों वो सब कुछ कर लेता है जो उसके दिल में होता है। सीमा जब कहती है कि मैं सबको बता दूंगी, घर वाले को बता दूंगी, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसके बाद में इंद्रजीत उसके पैर पकड़ लेता और कहता है कि तुम किसी को मत बताना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सीमा जब ये सुनती है कि वो शादी कर लेगा तो दोस्तों सीमा भी कहीं ना कहीं मान जाती और उसे भी कहीं ना कहीं इन सब में अच्छा ज़रूर लगता है। दोस्तों धीरे धीरे फिर एक बार जब ये सिलसिला चालू होता है तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। दोस्तों अगले दिन फिर से मौका पा करके ये दोनों वही सब करते हैं। दोस्तों इस तरह इनकी कहानी चलने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, वो शादी हो जाती है और एक समय ऐसा आता है इंद्रजीत अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों इंद्रजीत तो चला जाता है, लेकिन दोस्तों ये सिलसिला बंद नहीं होता है। अब इसमें जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों सीमा की भी राजी होती, क्योंकि कोई लड़का कहीं बुलाएगा और लड़की पहुँच जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लड़की की मर्जी ना हो। दोस्तों इंद्रजीत अब उसे कहीं बुलाता था, सीमा पहुंच जाती थी। पहुंचने के बाद में दोस्तों उसके बाद में वो दोनों अपने दिल की हसरतें पूरी किया करते थे और समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता है। इसी बीच में इंद्रजीत ने सीमा को
कई बार होटलों में बुलाया। सीमा होटल में गई, होटल में जाने के बाद में बातचीत होती, बैठते हैं, उसके बाद में वो सब काम होता है दोस्तों जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, और समय धीरे धीरे कटता जाता। अब दोस्तों सीमा का घर इंद्रजीत की ननिहाल थी, और सीमा जो थी इंद्रजीत की मामा मामी की लड़की थी। इंद्रजीत अपने मामा मामी के घर भी यानी ननिहाल पहुंच जाता था। तो उसके बाद में वो काफ़ी दिन वहाँ पर रहता था। कोई उसके और सीमा के बारे में शक करता नहीं था। ये दोनों आराम से रहते थे, और जब भी इन्हें मौका मिलता था वो अपने दिल की हसरतें पूरी कर लिया करते थे। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता चला जाता, और समय दोस्तों धीरे धीरे बीत जाता है 3 साल। 3 साल में इन्होंने पता नहीं कितनी बार अपनी दिल की हसरतें पूरी की होंगी। इन्हें जब भी समय मिलता है, चाहे वो होटल में हो, बाहर हो, कहीं भी हो दोस्तों, ये अपने दिल की हसरतें पूरी कर लिया करते थे। एक बार होता ऐसा है कि इंद्रजीत अपने मामा के यहाँ यानी ननिहाल घूमने आता है। उसका घूमना क्या था, वो तो सीधी बात है कि सीमा से मिलने ही आता है। जब वो मिलने आता है तो उसके बाद में दोस्तों वो अपने मामा के यहाँ आ जाता, और आने के बाद में दोस्तों उसके मामा तो बाहर चले जाते थे, और मामी भी किसी काम से जब बाहर गई हुई थी, तो ये सीमा और जो इंद्रजीत था दोनों में प्यार की शुरुआत हो जाती, और वो सब करने लगते हैं जो पति पत्नी करते हैं। दोस्तों अचानक ही सीमा की जो माँ होती है उसी अवस्था में उनके सामने पहुंच जाती है। जब सीमा की माँ ये सब देखती है दोनों को करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, झुलझुला जाती है। तो पहले सीमा को डांटती है कि तुझे शर्म नहीं आ रही, ये सब तू क्या कर रही है। उसके बाद में इंद्रजीत को भी डांटती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं इतने दिन तुम्हें रखती हूँ, खिलाती हूँ, अपना समझती हूँ, और तुम ही मेरे साथ में ऐसा सब कुछ कर रहे हो। फिलहाल ये दोनों अपने आप को संभालते हैं। उसके बाद में इंद्रजीत को जब बुरा भला कहा जाता है तो इंद्रजीत कहता है कि मैं शादी कर लूँगा सीमा से। तो दोस्तों जो सीमा की माँ होती है वो भी मान जाती है, कहती ठीक है, वैसे भी मैं बुआ के लड़के से अपनी लड़की कर सकती हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में जो सीमा के माता पिता होते हैं वो भी बात करते हैं इंद्रजीत के घर पर, और सारी बात बता देते हैं। तो इंद्रजीत के जो घर वाले उसके माता पिता होते हैं यानी कि सीमा के बुआ फूफा होते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरा लड़का ये सब कर रहा है तो मैं अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से कर दूँगी, और उसके बाद में सारा कुछ मामला ही हल हो जाएगा। दोस्तों अब दोनों तरफ की राजी होती है, और ये खुल करके साथ में घूमने लगते, प्यार करने लगते। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता है। एक समय ऐसा आता है कि सीमा अब जो इंद्रजीत पर दबाव डालने लगती है शादी के लिए। तो इंद्रजीत एक जगह सीमा को बुलाता है। दोस्तों बुलाने के बाद में शादी की बात करता है, लेकिन जब सीमा वहाँ पर पहुँचती है तो पहुँचने के बाद में वो मना कर देता है, कहता अभी शादी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। दोस्तों समय थोड़ा थोड़ा और गुजरता है, और उसके बाद में फिर दोस्तों ये सीमा जो होती है फिर से दबाव डालती, तो इंद्रजीत जो होता है वो सीधा मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब दोस्तों जब इंद्रजीत मना करता है तो सीमा अपनी माँ से कहती, पिताजी से कहते, तो इसके माता पिता फिर इंद्रजीत के घर वालों से बात करते हैं। तो दोस्तों सीमा का कहना है कि उसके घर वाले भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से नहीं करेंगे। और दोस्तों उसके बाद में ये मामला जो होता है सीधा सीमा के माता पिता जो होते हैं, सीमा होती है, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर दर्ज करा देते हैं कि 3 साल से मेरे ही बुआ का लड़का मेरे साथ शोषण कर रहा है, और जब मैं मना करती थी तब भी वो मानता नहीं था, ज़बरदस्ती ही मेरा शोषण करता था। उसके बाद में दोस्तों जब पूछा गया कि जब पहली बार किया तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो वो कहती है कि उसने मेरा मुंह बंद कर दिया, और 3 साल तक ऐसे ही करता रहा। दोस्तों उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं, लड़की की बात तो वैसे भी चलती है, एक्शन में आते हैं और इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस वाले भी दबाव डालते हैं कि देखो तुम सीमा से शादी कर लो तो बच जाओगे, अन्यथा सीमा जो चाहेगी वो तुम्हें सज़ा दिलवा देगी। तो इंद्रजीत जो होता है वो कहता है मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे शादी नहीं करूँगा। तो दोस्तों इंद्रजीत इस तरह सीमा के कहने पे फंस जाता है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है सच्चाई की। दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़का किसी भी लड़की का जब चाहे मुंह बंद करके उसका शोषण कर ले, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों इंद्रजीत जब शादी में गया था तो
कहीं ना कहीं सीमा भी उससे बोली होगी, वो भी बोला होगा और दोनों की मर्जी रही होगी और दोनों के साथ में ही मर्जी से दोस्तों सारा कुछ जो पति पत्नी में होता वो हुआ। और दोस्तों एक दो बार नहीं, ये धीरे धीरे कहानी 3 साल तक चलती रही, जहाँ पे इंद्रजीत बुलाता था सीमा पहुँच जाती थी। उसके बाद में सीमा को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट था, दोनों अपने सपने पूरे करते थे जो उन्हें चाहिए, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरे करते। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और उसके बाद में दोस्तों इंद्रजीत एक समय ऐसा आता जब धीरे धीरे 3 साल बीत जाते, घर पे आता है। और घर पे आने के बाद में दोस्तों जब सीमा के माता पिता बाहर कहीं गए हुए होते हैं तो इंद्रजीत और सीमा दोनों मिल करके अपने प्यार को अंजाम दे रहे होते हैं। इतने में सीमा की माँ आ जाती है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। जब दोस्तों रंगे हाथ पकड़ लेती है तो सीमा को जब उल्टा सीधा कहती है तो सीमा मुकर जाती है। और अक्सर कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां लड़कियां अपने माता पिता के कहने पर या अपने माता पिता के डर से मुकर जाती है और बेचारा फंस जाता है लड़का। अब आप ही बताओ दोस्तों, सीमा कह रही है अपनी माँ से कि ये 3 साल मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहे, तो दोस्तों आप बताओ लड़का कहीं से बुलाएगा, लड़की का मन नहीं है वो कैसे चली जाएगी और 3 साल तक कोई कैसे ज़बरदस्ती कर सकता। दरअसल इसमें बराबरी की सहयोग सीमा का भी था। हालांकि अब वो पकड़ी गई तो झूठ बोल रही है और दोस्तों उसने इंद्रजीत को फंसा दिया। दोस्तों मैंने जिस न्यूज़ चैनल से ये रिपोर्ट सुनी थी, कुछ उसके कमेंट भी हैं जो आगे मैं आपको दूंगा और आप देखना कि कमेंट किस प्रकार से, उससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि पब्लिक को जो पब्लिक का सोचना है आखिरकार वो किस प्रकार का सोचना है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, एक कमेंट ज़रूर लिखना। क्या इंद्रजीत ने सीमा के साथ ज़बरदस्ती की या दोस्तों सीमा की मर्जी थी? 3 साल तक ये सब कुछ होता रहा, जब पकड़ी गई तो वो अपने आप को बचाने के लिए मुकर जाती है और उसके बाद में इंद्रजीत को फंसा देती है। तो दोस्तों जो भी आपकी राय हो, कमेंट हो, आप ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर मेरी थोड़ी मेहनत देखें इस कहानी में, इस स्टोरी को सुनाने में, तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी लव स्टोरी, प्रेम कहानी या इस तरह की सच्ची कहानियाँ आपको दिखा सकें, जिससे आप लोग भी जागरूक हो सकें। अब दोस्तों नीचे रहे कुछ कमेंट, इसे आप पहले पढ़ लीजिए एक एक करके। और दोस्तों जाते जाते मेरा इतना ही कहना है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी जागरूक हो सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अब आप पढ़िए कमेंट। अब दोस्तों आपने कमेंट तो पढ़ ही लिए होंगे, तो दोस्तों अब अपनी राय ज़रूर लिख के जाना कि आखिरकार जो पब्लिक कह रही है वो, उसमें कुछ कमेंट मैंने आपके सामने पेश किए, बहुत सारे कमेंट थे। अब आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, आप लोगों का क्या कहना है। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।